तो आइए ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 खत्म कर दिए सर। ट्रांसपोज मैट्रिक्स था ना। इस बार हम लोग देखते हैं सर एक्सरसाइज 3.4। आपको इनवर्स निकालना है। कैसे इनवर्स निकलेगा समझिए सर। इस चैप्टर में आपको ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे सर। क्या चीज का ऑपरेशन है देखेंगे। क्या रहा है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्राइसेस इफ इट एग्जिट्स इन एक्सरसाइज 1 to 17। मतलब 1 से लेकर 17 तक सवाल में आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है ना। फिर कहता है आपको कि इफ इट एग्जिट्स, मतलब यदि इसका मान निकलने लायक हो तभी ज्ञात करिए, अब नहीं निकलने हो तो मत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या चीज है, आपको इसमें थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है आई इक्वल टू, अगर 2 क्रॉस 2 है तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। 3 क्रॉस 3 हो गया तो उस तरह से 3 क्रॉस 3 बना देंगे। जैसे मान लीजिए कि आई इक्वल टू 3 क्रॉस 3 हो गया तो हमारे पास हो गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 का हो गया 1। ये 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 का हो गया, अभी 3 क्रॉस 3 का हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। डायगोनल एलिमेंट्स का हो 1 हो और नॉन डायगोनल क्या हो 0 हो। ओके, अब इनवर्स निकालने का मतलब क्या, देखिए इनवर्स कहते किसे हैं। जैसे मान लो कि ए है, ए का इनवर्स निकालना है ना। द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स मतलब हो गया इस तरह से, ऐसे इसको क्या कहते हैं इनवर्स। तो जानते हैं मैथमेटिशियन आप लोग सर इनवर्स। मान लीजिए 5 का इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/5। कैसे देखो, 5 का इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या हो गया -1। माइनस जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा +1। 5 के पावर क्या हो गया 1, बोले तो 1 बाई क्या हो गया 5। वही इनवर्स है, ए का इनवर्स हो जाएगा क्या, हाँ उल्टा। जैसे मान लो ए है तो ए के नीचे क्या छिपा है 1। ठीक है, अब इनवर्स का मतलब कि 1 ऊपर, अब ए कहाँ आएगा नीचे। अब देखो किसी भी संख्या के पावर अगर माइनस हो, मान लो इस तरह से हो तो क्या आता है 1/a के पावर m आता है। माइनस हो तो नीचे प्लस, प्लस हो तो ऊपर जाएगा माइनस। या इसके पावर -1 +1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। इसी को हमको कहते हैं इनवर्स। अब यही इनवर्स ज्ञात करना है, मतलब 1 से लेकर 17 तक में आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है कि ए इनवर्स कैसे निकलेगा। इतना तो तय हो गया। अब ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है उसको समझिए। सबसे पहला चीज देखिए, आपका सवाल गिवन है, कह रहा है फर्स्ट 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ओके, यहां हम इसको लेट करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू लिखेंगे 1 -1 और 2 वो क्या है 3। मैट्रिक्स का हम नाम दे दिए। हम लोग क्या किए, इस मैट्रिक्स को ए लेट कर लिए। मान लिए कि एज हमारे पास ए है, लिखेंगे चूंकि। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना है, इसको सोल्व करने का, इनवर्स का सोल्व करने का 2 तरीका है। देखो, जो इनवर्स होता है, इनवर्स को 2 तरीका से सोल्व किया जाता है। एक होता है रो मेथड और दूसरा होता है आपको कॉलम मेथड। ठीक है, पहला रो मेथड, दूसरा कॉलम मेथड, ठीक ना। देखिए रो मेथड का मतलब क्या होता है, देखो लिखा रहता है ए इक्वल टू, लिखना आपको आई ए। रो मेथड में लिखना आपको ए इक्वल टू आई ए, और कॉलम मेथड में आपको लिखना है ए इक्वल टू ए आई। मतलब इस नियम के अनुसार चलना है कॉलम में और इस नियम के अनुसार चलना है रो में। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए सवाल दिया रहेगा, ए वाला ज्यों कहते हो लिखते चलेंगे। अब इसी से आपको ए इनवर्स निकलेगा। मान लो गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। अब भागा में आएगा, मान लो जैसे देखो, कहने का मतलब है कोई सवाल है आपके पास, ABCD मैट्राइसेस है, मान लीजिए ए का मान है, तो हम लोग ए की जगह पर रखेंगे क्या ABCD रख देंगे। इसके बाद आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1। अब ए वाला ए यहीं छोड़ देंगे।
अब आपको करना क्या होता है ना कि फर्स्ट जो मैट्रिसेस है ए का, इसको आपको बनाना पड़ता है इसके जैसा। अगर इसको आप इसके जैसा ले आते हैं, मतलब कुछ अंक होगा, हालांकि ये तो नहीं आएगा, कुछ अंक होगा। जैसे मान लीजिए कुछ अंक लिख देते हैं, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 0 लिखा, 4 लिखा। इस मैट्रिक्स को इक्वल टू 1 2 0 4, ए वाला मैट्रिक्स है ना, इसको मान लीजिए खत्म कर दीजिए। इस मैट्रिक्स को इसके जैसा बनाना पड़ता है। अगर आप इसके जैसा बना देते हैं ये वाला चीज, तो ये वाला गुना में इधर आ जाता है, भागम हो जाता है। अब भागा में होगा तो ये इनवर्स निकलेगा। अब ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग सवाल से देख लें। आइए सवाल से हम लोग पहले समझते हैं क्या चीज है। हमने सबसे पहले क्या किया, इसको हम लोग ए पुट कर लिया, मान लिया कि हमारे पास ए इक्वल टू क्या है 1 -1 2 3 है। अब हम लोग क्या करना है, इनवर्स निकालने का तरीका है, हमने क्या बताया, देखो रो वाइज ही सोल्व करना। रो वाला में तकलीफ नहीं होता है, कॉलम वाला में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मान लो 2 क्रॉस 2 है तो रो कॉलम दोनों में से कोई कर सकता है, लेकिन 3 क्रॉस 3 हो जाएगा तो रो वाला करो, इसके बाद फिर पूरा रो खत्म हो जाना, तो कॉलम के अनुसार करो। अब नहीं तो फिर कॉलम के अनुसार करने के बाद थोड़ा सा दिक्कत होता है, ऐसे रो वाला ज्यादा बेस्ट माना जाता है। आप देखो ना, खुद देखो कैसे होगा। हम लोग रो के अनुसार करेंगे तो यहां लिखेंगे ए इक्वल टू का लिखेंगे आई ए। देखो मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगता है, कैसे लगेगा, आप ए का वैल्यू यहां पे रखो आराम से। हमारे पास 1 है, -1 है, 2 है और क्या है 3 है, अच्छी बात है। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का वैल्यू यहां पे रखेंगे हम लोग सर 1 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे ए को ज्यों कहते हो छोड़ते चलेंगे, तो लिखते चलेंगे सर। अब हमने क्या कहा कि आपको इसमें ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन का मतलब होता है कि देखो रो फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम है, आप इसको किसी तरह से ऐसा बना दीजिए, कुछ भी करिए, जोड़िए घटाइए गुना कीजिए भागा कीजिए, आपको इसको इसके अनुसार ले आना है। लेकिन हाँ उसका भी कोई नियम है। अब नियम क्या है कि अगर ये ओके चेंज कर देते हैं, मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 0 ले आते हैं, तो फिर से फिर यहाँ पे कोई अंक नहीं आना चाहिए, 0 एक बार हो गया तो हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, बट 2-3 सवाल देखते देखते आप 17 सवाल अपने ही से बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास इस तरह से कंडीशन हो गया। हमने क्या कहा कि इसको बनाना है इसके जैसा, किसके जैसा 1 0 0 1, इस तरह से आना चाहिए, ओके। अब देखो जैसे विलोपन विधि पढ़ता था ना कि समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर, घटाने पर, जोड़ने पर, ताकि बराबर हो जाए, बराबर होने पर यो क्या हो जाए, कट जाए, क्योंकि एक्स और वाई 2 का मान होता था उसमें। एक्स वाई 2 मान होने की वजह से मान लीजिए कि यहाँ पे 2x है, अब यहाँ पे 2x + 3y = 10 हो गया, यहाँ पे 4x है, अब यहाँ पे 5y है = 12 हो गया। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है, तो आप समीकरण फर्स्ट में करोगे ना, 2 से क्या करोगे, गुना करोगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, अब इसमें से घटाओगे तो कटेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसमें सोचना है कि इसमें रो में हम कौन सा ऑपरेशन लगा दें कि हमको यहाँ पे 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये वाला 0 हो जाए। ऐसे हम लोग चलेंगे रो वाइज का, मतलब इस तरह से पहले हम इसको बनाएंगे 0, मतलब 1 हम यहाँ से बनाएंगे 0, इसके बाद ये हो जाएगा तो इसको बनाएंगे हम, मतलब यहाँ पे 0 बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, ठीक है। अब कैसे होगा देखिए, हम लोग यहाँ ऑपरेशन लिखेंगे, ऑपरेशन नंबर 1 यहाँ लिखेंगे आर, किसमें ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं R1 में, यहाँ तीर का निशान देंगे, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तीर का निशान दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करना, अगर हम R1 में 3 से गुना कर, ध्यान देखिए R1 में 3 से गुना कर, अगर अब R2 को जोड़ दें तो -3 और +3 कट के यहाँ क्या हो जाएगा 0। बात कुछ में रहा है। अब जो क्रिया इसके साथ करोगे वही क्रिया इसके साथ भी करना है, क्योंकि मैथ्स में एलएचएस का जो मान होता है वो आरएचएस के मान की इक्वल होना चाहिए। जो इधर हरकत करोगे इधर भी होना चाहिए, जो ऊपर करोगे जो नीचे होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। हम ऑपरेशन नंबर फर्स्ट लगाते हैं कि R1 को हम चेंज करते हैं। R1 को क्या करते हैं हम R2 देखो 3 से गुना करा के इसमें, अब हम इसमें क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या फायदा होता है देखो, लिखेंगे 3R1 प्लस क्या लिखेंगे R2। हम लोग इसमें कहा से गुना कराए हैं 3 से गुना करा के अब R2 जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं देखो यहाँ
अगर 3 से गुना कराएंगे तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा। अब ये 2 3 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 0, हालांकि नियम के अनुसार चलोगे ना, तुम अगर सुविधा चाहिए तुम ऐसे करना, यहाँ ए है, बी है, सी का है, डी है, तो तुम ऐसे चलना, इधर से इसे बनाने की कोशिश करना, ऐसे 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 ऐसे, इसको बनाना, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0 और फिर इसको बनाना 1, इस तरह से इधर से आना, राइट साइड से आना, इसे इसे, मतलब पहले इसको बनाना, इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको, रो वाइज होगा। मैंने पहले फर्स्ट रो को हमने बनाया, इसके बाद सेकेंड रो को बनाया, इसको रो वाइज बोला जाता है, मैंने रो मेथड बोला जाता है। देखो तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं सर, हम लोग R1 में 3 से गुना करते, देखो R1 में 3 से गुना करते, 3 एकम कितना हो गया 3, अब फिर इसमें भी गुना कर रहे हैं, कितना हो गया -3। अब देखो किसमें जोड़, R2 जोड़ रहे हैं, R2 कितना है 2, एकरा में हम 2 जोड़ दे रहे हैं, अब फिर एकरा में जो है कितना जोड़ रहे हैं R2 मैंने कितना 3 जोड़ दे रहे हैं, या 3 2 कितना हो गया 5, अभी 3 3 3 कट क्या हो गया 0 हो गया, बात समझ रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया 5, अब यहाँ पे क्या हो गया 0। सबसे पहला प्राथमिकता देखना है कि 0 आ जाए, सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग यहाँ लिखेंगे, जब ऑपरेशन लगाएं यहाँ लिखेंगे कि 3 2 हो गया 5, अब यहाँ पे क्या हो गया 0। अब इसमें ऑपरेशन नहीं लगाए, यहाँ लिखिए R1, जो यहाँ लिख रहेगा उसी में ऑपरेशन लगेगा, ठीक है ना। अब इसको जो कहते हैं उतार देंगे, यहाँ 2 का हो गया 3 हो गया, अच्छी बात। अब देखिए जो LHS में हरकत हुआ है उस तरह से इसमें, अब इसमें भी हम देखो 3 से गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 3 एकम हो जाएगा 3, अब नीचे 0 जोड़ोगे, माने R1 में 3 से गुना कर अब R2 जोड़ना है, 3 से गुना कर R2 जोड़ना है, इसमें 3 से गुना करा 3 एकम 3, अब 0 जोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से 3 से गुना कराओगे तो क्या हो 0, अब फिर एक में R2 जोड़ेंगे, इधर का हो जाए उससे मतलब नहीं है, हमको किसी तरह से इसको बनाना है, क्या 1 0 0 1 आई ले आना है, कितना हो गया 3, अभी कितना हो गया 1, बात को समझ रहा है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3, अब यहाँ क्या लिखेंगे 1, अब नीचे वाला जो कहते हो 0 का हो गया 1, अब साइड में आपके पास क्या है ए, अच्छी बात। अब देखिए अब हमको सर एक 0 आ चुका है ऑलरेडी, अब हमको यहाँ 0 ले आए हैं, तब बार यहाँ पे क्या चीज सर 1, यहाँ पे 1 कैसे आएगा समझिए, मतलब ये 5 है ना सर, 0 तो ले आए है ना, चलो एक चीज आ गया, अब यहाँ सर 1 चाहिए, इसके अनुसार यहाँ 1 है, तो 1 लाने के लिए क्या करोगे, 1 लाने के लिए आप इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करा देना, 1/5 से लिखेंगे ऐसे, ऑपरेशन फिर R1 लगाएंगे, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें आपको जोड़ गुना घटाओ भागा जो करना है करो, लेकिन इसको किसी तरह से 1 0 0 1 ले आओ, को जो करना है करो, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो इधर करोगे इधर भी वही होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कितना से गुना कराएंगे सर, देखो 1/5 से हम कोचिंग में गुना कराएंगे R1 में, तो 1/5 से कराएंगे, देखो तो 5 × 1/5 जो कट के क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा आंसर 1। अब फिर हम 1/0 × 1/5 से गुना करेंगे, तो गुना के बाद कितना हो जाएगा 0। अब एगो चेंज कर दिए तो एकरा में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, 0 है तो 0 रहना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि 0 ला दिया फिर से ऑपरेशन लगाए तो ये वाला दूसरा अंक आ गया, नहीं, फिर से हमको एक क्रिया चलते रहोगे फिर तो बच जाएगा, कभी हो नहीं पड़ेगा। एक 0 बना दिए हैं पहले ऑपरेशन लगा करके, इसे कहने का मतलब कि एक बार ऑपरेशन जहां हो चुका है दोबारा वही ऑपरेशन नहीं लगाना है, बात को समझ रहे हैं, मतलब इसमें ऑपरेशन लगा है जरूर लेकिन जगह चेंज है, यहाँ के लिए लगा है यहाँ के लिए नहीं लगा है, बात समझ रहा है, बाकी समझदार है। चलो देखो हाँ, अब देखिए सर, अब इसको हम 1/5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास हो गया 5 5 गुना क्या हो जाएगा 1, अब यहाँ क्या हो जाएगा 0। सर ऑपरेशन ऑलरेडी इसमें लगा है, इसमें कुछ नहीं किया, इसको जो कहते हो उतार देंगे बराबर। अब देखिए इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करा, किसमें R1 में, सर R1 में करा रहे हैं, R2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम जो कहते हैं उतार देंगे। अब देखिए इसमें कितना से गुना कर रहा है 1/5 से, तो 1/5 × 3 कितना हो जाएगा 3/5, 1/5 × 1 1 × 1 कितना हो जाएगा 1/5, यहाँ बगल में सर क्या रहेगा। अब देखिए हमारे पास सर 1 0 आ चुका है, अब यहाँ पे सर क्या चाहिए 0,
मतलब यहां पे जीरो लाना है, तो जीरो लाने क्या करोगे, देखो अगर हम R1 में अगर 2 से गुना करा के R2 में से घटा दें, है? वही चीज सोचना है कि आप क्या कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, अब R2 में कर रहे हैं ना ऑपरेशन, अब R1 हमारा खत्म हो गया, अब एकरा में कोई छेड़छाड़ नहीं। इसका इस्तेमाल करके इसको ला सकते हैं आप, लेकिन अब इसमें ऑपरेशन लग चुका है सर, अब दो दो जगह लग गया सर। देखिए अब अगला ऑपरेशन आएंगे, लिखेंगे R2 में, इसमें क्या करेंगे, हमने क्या कहा R2 में ऑपरेशन लगा, यहां जो होगा यहां होगा, यहां जो होगा यहां R1 होगा, यहां जो होगा यहां R1 होगा। देखिए लिखेंगे R2 में से घटाना है कितना, 2R1, 2R1। इस सवाल बनाने में आपको दिमाग खपत होगा, माइंड मजबूत बनेगा सर। R2 में से घटाना है 2R1, 2 से गुना करके एकरा में से घटा देना है, तो 2 में से 2 जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, 0 बचेगा। देखिए अब ऑलरेडी ऑपरेशन किस में लगा है, R2 में, तो R1 का कोई मकसद नहीं है, चुपचाप इसको उतार देंगे। अब यहां इसमें 2 से गुना कराई, तो यहां R2 में से घटा रहा है, R2 कितना है 2, अभी कितना है 3, ठीक है। अब इसमें कितना से गुना करें R1 में, 2 से, 2 एक कम 2, 2 गुना 0 0, क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस, ये रहा माइनस, 2 में से 2 गया 0, अब 3 में से 0 गया 3, यहां क्या लिखेंगे सर 0, अब यहां क्या लिखेंगे सर, ओके। अब जो क्रिया इधर किए हैं वो भी क्रिया इधर भी होगा, यहां लिखूंगा। देखिए हम R2 में ऑपरेशन लगा है, तो हम R1 को ज्यों कहते हैं उतार देंगे। अब इसमें लगाना है सर, अब क्या है कि R2 में से घटाना है 2R1, मतलब इसमें 2 से गुना करे घटाना है। R2 को पहले लिखिए, R2 हमारे पास 0 है, फिर क्या है 1 है। अब इसमें 2 से गुना कराइए, 2 तिया 6 बटे कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6/5, और 2 से इसमें कराइए, 2 एक कम 2 बटा कितना हो गया 5। अब सर इसको ऑलरेडी घटाना है, तो 0 में से ही घटेगा तो सर -6/5 है ना आएगा। अब 1 में से घटेगा, देखो 1 - 2/5, बटा भिन्न का जोड़ निकालो, 5 एकम 5 में से 2 कितना जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 5, तो 3/5 कहां लिखेंगे हम सर, देखो यहां लिखेंगे -6/5, यहां क्या, यहां क्या लिखेंगे -6/5। अब यहां क्या लिखेंगे सर 3/5, यहां लिखूंगा 3/5। अब बगल में हमारे पास क्या है सर ए, अच्छी बात, इसको सर मिटाता हूं। देखिए अब सर एक रह गया लास्ट ऑपरेशन सर, इसको किसी तरह से हमको क्या ले आना है 1, इसको 1 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको 1 लाने के लिए इसमें 1/3 से गुना कराना होगा, 1/3 से गुना कराओगे तो 3 से 3 का हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। 1 लाने के एक ही विकल्प है कि बट्टा से गुना करा दीजिए। आपको 6 को 1 लाना है तो क्या करोगे 1/6 से क्या करा दो मल्टीप्लाई, बात समझ रहे हो, वही चीज। चलो अब लिखूंगा हम ऑपरेशन नंबर कितना हो गया 1 2 3 4 चल रहे हैं सर, किस में लगा रहे हैं सर R2 में, तो यहां लिखेंगे सर R2। अब सर R2 में कितना से गुना कराना है 1/3 से, यहां लिखेंगे 1/3 R2, ओके। चलिए अब यहां पे कैसे लिखोगे देखना जरा, सर इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है तो इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे सर। ऑपरेशन इसमें है कितना से 1/3 से, तो 1/3 से 0 में गुना कराओगे तो कितना आ जाएगा ऑलरेडी 0, 1/3 से इसमें गुना कराओगे 3 3 से कट जाएगा, कितना बचेगा 1, बधाई हो सर आ गया, ठीक है। अब इधर भी वही क्रिया करना पड़ेगा ना सर, इसमें ऑपरेशन नहीं लगाए हो R1 में, तो 3/5, अब यहाँ क्या हो गया 1/5, अच्छी बात। अब -6/5 इसमें कितना से गुना करा 1/3 से, देखो -6/5 में गुना करा 1 कितना से 3 से R2 में, तो 3 दूना कितना हो गया 6, -2 बटा कितना हो जाएगा 5। अब सर इसमें गुना करा रहे हो सर 1/3 से, 3/5 गुना 1 कितना हो गया 3 से 3 का हो गया कट गया, 1 कितना आएगा 5, 1/5। अब इधर साइड में आपके पास क्या है सर ए, ओके। अब एक बात समझना सर, ये क्या हो गया सर, ये आई हो गया, ये क्या हो गया आई, बात को समझ रहे हो।
यहाँ कितना है 3/5, यहाँ 1/5, यहाँ -2/5, यहाँ 1/5। आप इसको इस तरह से बट्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो गया। अब सर ये देखिए गुना में, अब गुना जब इधर आएगा तो क्या में आएगा सर, भागा में। यहाँ ए आ जाएगा इधर भागा में, इसे यहाँ हो जाएगा I/A। मैं एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, बाकी आप इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाकी जब सवाल लिखेंगे तब डायरेक्ट A इनवर्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगा सर। हमारे पास यहाँ हो गया सर 3/5, अभी रुको, ए इधर आ गया। अब देखो तो जरा, ए के नीचे 1 है छिपल, तो ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। क्या हो जाएगा सर, ए इनवर्स। अब बगल में क्या है सर आपके पास, आई। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास सर 3/5, 1/5, -2/5, 1/5। ओके, अब देखना, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आई से गुना किया जाए तो वही सेम आंसर आता है। कहने का मतलब क्या है हमारा, देखो, अगर मान लो कि हम ए में आई से गुना कराते हैं तो आंसर ए ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, मान लो हमारे पास ए का वैल्यू है 2, 3, 5, 6। ओके, अब आई से गुना करा, देखना ए गुना आई हो रहा है, माने कितना 2, 3, 5, 6 में आई से गुना, आई का मान कितना हो गया 1, 0, 0, 1। बात को समझ रहे हो। चलो यहां कैसे होगा देखना, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, दो दो एकम कितना हो जाएगा 2, 3 से 0 में कितना हो जाएगा 0, फिर 2 से 0 में कितना हो गया, 3 से 1 में कितना हो गया 3, 5 से 1 में 5 एकम, 6 से 0 में कितना हो गया, 5 से 0 में कितना हो गया, और 6 एकम कितना हो गया 6। तो यहाँ कितना हो गया आपके पास 2, 3, 5, 6। देखो सर ये किसका वैल्यू था सर, ये क्या हो गया। कहने का मतलब कि ए में अगर कोई भी आई से गुना कराते हैं, या आई में कोई भी मैट्रिक्स से गुना कराते हैं, जिससे गुना होगा, आई में ए से गुना होगा तो ए आएगा, बी से गुना होगा तो बी आएगा, ए इनवर्स से गुना होगा तो आंसर क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा। बात को समझ रहा है। अब इस हिसाब से आप इसको लिखोगे आई इंटू ए इनवर्स, तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा। अब यहां आपके पास आंसर क्या मिला सर 3/5, 1/5, -2/5, 1/5। दैट इज आंसर। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। आंसर देखिए तो है, वैसे नहीं, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। देखिए अभी तो एकदम सस्ता है सर, 2x2 का है, 3x3 में दिक्कत है, इसमें दिक्कत नहीं है। आए देखिए सर, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे लेट ए इक्वल टू का लिखेंगे सर, हम लोग लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास है 2, 1, 1, 1। देखो कुछ और छोटा करके दे दिया सवाल आपको, ठीक ना। हमको कैसा चाहिए टर्म बताओ, हमको चाहिए क्योंकि ए इक्वल टू का चाहिए हमारे पास, आई ए चाहिए। अब ए का वैल्यू हमारे पास क्या है देखना जरा, ए इक्वल टू हमारे पास है 2, 1, 1, 1, ठीक है। चलो इज इक्वल टू आई, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 0, 0, 1। अच्छी बात है, बगल में क्या रहेगा सर आपका ए रहेगा। नियम के अनुसार क्या कहता है कि आपको ये वाला का मान यहां होना चाहिए, मतलब ये जो है वैल्यू यहां होना चाहिए, कि कुछ कुछ भी हो जाए मतलब खत्म हो जाए, मतलब ये वाला यहां होना चाहिए, बस यही चीज करना है। इसको आपको आई बना देना, बस सीधी बात। 1, 0, 0, 1 हमने क्या बताया था कि आप यहां चलना, यहां से ऐसे चलना, ऐसे, ठीक है। कैसे मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे स्टार्ट करना, ऐसे फर्स्ट रो को, इसको पहले 0 बनाना। रोहित मेरा
इसको 0, इसके बाद इसको 0 बनाना, इसके बाद इसको 1 बनाना, इसके बाद इसको 0 बनाना, इसके बाद इसको 1 बनाना। अब ऐसे चलोगे तो फंसोगे कम। अब नहीं तो तुम्हारी मर्जी, पहले कहो कि सर हम इसको 1 बनाएंगे, 1 तो ही है, सर इसको 0 बनाएंगे, तो बनाओ, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बीच में कहीं दिक्कत हो सकता है, फिर ऑपरेशन 2-4 को और ज्यादा जाना पड़ सकता है, इसलिए नियम के अनुसार चाहिए, है ना। चलिए देखिए, अब हम लोग लिखेंगे ऑपरेशन नंबर फर्स्ट, लिखेंगे R1 में हम क्या कर दे कि यहां पे 0 हो जाए, बताओ कौन सा ऐसा ऑपरेशन लगाए कि यहां 0 हो जाए। अगर हम R1 में से R2 घटा दें तो 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 0, डायरेक्ट इसमें गुना कराने की जरूरत ही नहीं है। यहां लिखूंगा हम R1 में से, जो यहां लिखोगे यहां होगा, R1 में से क्या घटाओगे R2, बाकी क्या आएगा परिणाम उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये होकर देख के चलना है, बाकी अपने आप सर आ ही जाएंगे, ये होके चलते रहिए, धीरे 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 सब हो जाएंगे। देखिए यहां आप R1 में से आप लिख दो R1 2 और 1, अब R2 लिख दो आप 1 और 1, चलो इसको घटाओ, जो घटाने पर आएगा यहां लिखोगे, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, देखो घटाएं तो यहाँ 1 आ गया, अब यहाँ क्या हो गया 0, सर अपने आप आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या आपके पास सर 1 और 1, चूंकि ऑपरेशन किस में लगाया सर R1 में, R2 को हमने छेड़छाड़ नहीं किया है, बस घटाए, इसका सहारा लिया है, और जो क्रिया इधर हुआ वही इधर भी होगा, इज इक्वल टू, देखना जरा R2 को आप आराम से उतार दो, यहां पे ए लिख दो, देखो इसमें से इसको घटा दो तो 1 में 0 जाए कितना बचेगा, अब 0 में से 1 जाए कितना बचेगा -1, बात को समझ रहा है सर। अब हमको किसी तरह से इसको 0 बना देना है, क्यों ना हम R2 में से R1 घटा दे तो 1 में से 1 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, इसमें ज्यादा जोड़ ही नहीं पड़ा सर, नहीं 1 1 दे दिया था ना सर, 3 को 1 दे दिया था, तो 1 दे दिया तो ज्यादा छोटा ना हो गया सर। ऑपरेशन लगाया सर, ऑपरेशन नंबर 2 सर, R2 में से हम क्या घटाएंगे R1, तो हमारे पास हो गया सर ई वाला R1 जो कहते हो लिख देंगे सर, 1 में से 1 जाए कितना बचेगा 0, अब 1 में से 0 जाए कितना बचेगा 1। अब देखिए 0 में से 1 बोला R1 लिख दीजिए सर, 1 कितना हो गया -1, 0 में से 1 के कितना हो गया -1, अब 1 में से -1 जा रहा है, 1 में से -1 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, अब बगल में आपके पास क्या है सर ए, अब देखिए ई किसका वैल्यू हो गया सर आई का, अब यहाँ क्या होगा आपका सर 1 -1 -1 2, अब यहाँ का ए, तो सर ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स क्या हो जाएगा आई, यहाँ पे क्या हो गया सर 1 -1 माइनस क्या हो गया 2, देखो ए इनवर्स आई में गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा सर ए इनवर्स, अभी कुछ देर पहले बताया ना सर कि आई में किससे गुना करा वही आएगा, अभी आंसर आपके पास क्या हो गया 1 -1 -1 2, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल सर, आंसर हो गया सर। करा 3 क्वेश्चन 1327, आइए हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट करेंगे, लेट ए इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1327, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को लिखना है, देखिए रो मेथड से हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं ना, तो हम लिखेंगे चूंकि हमारे पास जो नियम है ए इक्वल टू का होना चाहिए आई ए, ठीक है, आई फॉर एंट्री मैट्रिक्स, रो मेथड के अनुसार, कॉलम के अनुसार होता है ए इक्वल टू ए आई, ठीक है। अब एक काम करो सर, हम लोग को ए का मान लिखना है, देखो ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए का वैल्यू हमारे पास है 1327, ठीक है, इज इक्वल टू आई, आई का हम लोग को मान पता है सर क्या होगा 1001, ठीक है, आरटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। अब बगल में आपका ए है, इसको ए ज्यों कहते हो लिखना है आपको, मल्टीप्लाई में है। हम लोग का नियम क्या कहता है कि आपको ये जो ए है अब आई है, इसको जो है आई के जैसा बनाना है,
मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 0 बना दीजिए, यहाँ 0 बना दीजिए, यहाँ 1 बना दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं देखेंगे, हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। अब इसको 0 बनाना है, नियम क्या बताए थे आपको, किस तरह से हल करना है आपको, इस तरह से हल करना है। ऐसे पहले इसको बनाइए, फिर इसको बनाइए, फिर इसको बनाइए, फिर इसको बनाइए। ये 2 क्रॉस 2 के अनुसार हो गया। तो हमारे पास देखिए हम 3 को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। कैसे करना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह चलना है आपको। तो 3 0 कैसे बनेगा बताइए। अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अब इसमें से जो घटा देते कई में से कहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। आपको जस्ट एलिमिनेशन मेथड बोले तो विलोपन विधि, विलोपन विधि जो होता है 10वां क्लास पढ़े हो, एकदम सेम टू सेम वही फंडा है। किससे गुना करे घटाएंगे कि हमको बराबर आ जाए, कट के क्या माना जाए, 0 आ जाए, ठीक है। देखिए ऑपरेशन नंबर फर्स्ट हम लगाने जा रहे हैं सर। नियम को 0 लाने के लिए अब जोड़ोगे नहीं, देखो R1 में 4 जोड़ करके वैसे नहीं, अभी तक 2 में तो ऐसा नहीं बताया है, नहीं बनेगा, जोड़ा वैसे नहीं। ऐसे हो सकता है कि इसमें से इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन एकरा में कुछ गुना उना करके। अब डायरेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट घटा, जैसे 3 रहता 3 में 3 घटा 0 हो जाता। अब 3 में 3 जोड़ के 6, अब यहाँ 6 रहेगा, ऐसे करेंगे देखिए यहाँ 3 हो जाए, अब नीचे 6 हो। आप कहिए कि सर एकरा में 3 जोड़ के तब नहीं घटत, नहीं, एकरा में अब 2 से गुना करके तब घटाएंगे। क्या करेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे तब जाके घटाएंगे, तब 2 6 में 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग ऑपरेशन नंबर फर्स्ट लगाते हैं सर, R1। हम लोग R1 की क्रिया कर रहे हैं ना सर, यहाँ देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग सर। R1 कितना R1 में गुना करेंगे, 7 से, 7 R1 में से घटाएंगे कौन ची, 3R2। अब ये आपके अनुसार इसमें 4 जोड़ेंगे तो 7 में से फिर घटेगा, तो फिर जोड़ेंगे तो सर मामला खत्म हो जाएगा। अगर कोई संख्या अगर यहाँ 0 अगर ला चुके हैं, अब यहाँ मान लीजिए 2 है, अब यहाँ मान लीजिए आप जो है क्या 3 है, एकरा में 1 जोड़िएगा तो सर एकरा में 1 जोड़िएगा तो एकरा में तो 1 जोड़िएगा ना सर, तो 0 लाने कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा सर, फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब गुना करने से क्या होता है ना कि गुना करने से 0 गुना 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। चलिए अब नियम के अनुसार देखिए हम लोग किस में सर ऑपरेशन लगाए हैं बताइए। हम लोग ऑपरेशन लगाए R1 में, तो हम लोग को मजाल नहीं है कि सर हम लोग R2 को छेड़छाड़ कर दे, तो R2 को ज्यों कहते हो उतार देंगे सर। R2 को हम ज्यों कहते हो उतार दिए सर। अब देखिए 7 से R1 में गुना करें, 7 एक कम, देख लीजिए 7 एकम 7, अब 7 या 21, अब R1 में से गुना करके फिर 3 से R2 में 3 दूना 6, अब यहाँ देखिए 3 सते 21, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 0 0, सब 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, ये घटेगा तो 0 हो गया, अभी सर 1 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे सर, यहाँ 1, अब यहाँ क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक उस तरह से इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 से कम हो गया 7, 7 गुना 0 0, आगे जोड़ते तो 7, फिर काम खत्म हो जाता है। अच्छा फिर इसमें जो है कितना से गुना कर रहे हैं, 3 से, तो 3 गुना 0, 3 कम, हेलो देखिए घटेगा ही सर, 0 में से 3 गया कितना बचेगा, -3, 7 कितना हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे 7 और -3, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे सर, ऑपरेशन नंबर 2। देखिए क्या कहता है, आप देखिए ऑलरेडी हमको 1 0 आ चुका है, अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। अब अगली बार इसको क्या बनाएंगे 0, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इसको 0 बनाने के लिए अगर हम R1 में 2 से गुना करके R2 में से क्या कर दे, घटा दें, तो घटा देंगे तो हमको इसके जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑपरेशन 2 लगाने जा रहे हैं, किस में लगा, R2 में लगा रहे थे, यहाँ R2 लिखेंगे, R2 में से घटा रहे हैं, R2 में से घटा रहे हैं कितना, 2 से इसमें गुना करके, 2 एक कम 2 ना, 2R1 करके क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलेगा, देखो हम R2 को छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसको R1 को नहीं, तो इसको ज्यों कहते हुए लिख देंगे 1 0,
इधर भी आएंगे तो R1 0 करते हो 7 और -3 इंटू ए। अब देखिए R2 में से R2 हमारे पास 2 7, अब इसका है कौन सी R2 0 1, घटा रहे हैं कितना 2R1, मैंने 2 से गुना करे 2 एकम 2 और 2 गुना 0 0। देखो गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जोड़ते तो कुछ दूसरा हो जाता है। चलिए एकरा में भी उसी तरह से R2 में से घटा रहे एकरा से गुना कर, कितना से गुना करके 2 से ना R1 में 2 से तो कितना हो गया और 2 थी कितना हो गया 6, क्या कर रहे घटा रहे, यहाँ क्या चीज 7 2 में 2 गया 0। यहाँ देखो 1 में से -6 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 7, और 0 में 14 जाएगा कितना बचेगा -14। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर यहाँ 0, यहाँ लिख क्या लिखेंगे 7, यहाँ क्या लिखेंगे -14, यहाँ क्या लिखेंगे सर 7। चलिए अगला लास्ट ऑपरेशन इसमें आता है, इसको 1 बनाना है। देखिए 1 0 0 आ गया 1 0 0, अब यहाँ पे हमको 1 चाहिए आई बनाने के लिए, तो बस सीधी बात है, नो बकवास, डायरेक्ट 1 जहां लाना हो तो 7 है तो 1/7 से गुना करा दीजिए, 8 रहेगा तो 1/8 से गुना करा दीजिए। गुना मैंने भागा ही होता है, जैसे 1/8 से अगर मान लो 7 है तो 1/7 से गुना करा रहो, 7 7 कट जाएगा, कितना जाएगा 1, या तो 7 बगस ऐसे दो, ना तो सबसे बढ़िया 1/7 से कर दो, गुना करा दो। ऑपरेशन अगर लास्ट लिखेंगे हम, तीसरा ऑपरेशन चलेगा R2 में ना, तो हम लोग R2 में गुना करेंगे कितना से 1/7 से, ताकि देखो 7 पहले से ही है, 1/7 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा कट के 1 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग 1/7 का करा देंगे R2। अब इसमें घटाने जोड़ने की जरूरत नहीं है, R1 को घटाइए R2 को नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ इसको लाना है, तो इस तरह से हो जा रहा है। देखिए हम लोग R2 में कर रहे हैं तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं। 7 हो गया -3 हो गया, ये हो गया। देखो R2 में से गुना कर रहे हैं 1/7, 1/7 गुना 0 करेंगे, 0 गुना 1/7 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। अगर जोड़ते तो 1/7 आ जाता, इसलिए नहीं जुटेगा, जब भी होगा तो गुना होगा, समझ रहा है ना। अब 1/7 से गुना करोगे इसमें तो कट क्या हो जाएगा 1। ठीक उसी तरह से इसमें देखो -14 है, गुना 1 क्या कर रहा हूँ 7, 7 दूने कितना हो गया -2, यहाँ 7 ऑलरेडी है, 1/7 से क्या कर रहा है गुना, आंसर कितना आ जाएगा 1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑलरेडी क्या आ चुका है सर, ये आ गया आई। अब हमारे पास इधर क्या है 7 -3 -2 और 1, अब इधर ये है ना सर। अब देखिए एक गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो भागा का मतलब क्या हो गया सर, कुछ इस तरह से आएगा I/A, कितना हो जाएगा सर I/A। हमारे पास यहाँ क्या है 7, हाँ ये सब लिखना बार बार जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट A इनवर्स लिख सकते हो। अब A के पावर 1 ऊपर जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा, अब बगल में क्या रह जाएगा I, यहाँ हो गया 7 -3 -2 1। देखिए A इनवर्स गुना I होता है तो क्या होता है A इनवर्स ही आता है, आपको बताया गया सर 7 -3 -2 1, ये आपका क्या हो गया सर A इनवर्स हो गया, आंसर हो गया है। उतारिए तो देखो यहाँ, ठीक है। सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए सर 2 3 5 7, सर हम लोग को ऑपरेशन चल रहा है, मैट्रिक्स का ऑपरेशन है सर, ऑपरेशन। देखो कहने का मतलब क्या है ना कि इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है A=IA बनाना पड़ता है। ए जो मैट्रिक्स दिया है इसको लेट करोगे, मान लो कि A बराबर इतना है, I फॉर आरटी मैट्रिक्स, I का मतलब होता है कि 2 क्रॉस 2 रहेगा तो 1 0 0 1, ये सब परिभाषा बताया गया मैट्रिक्स का, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब A का जो मान रहेगा इसके जगह पर रखोगे, अब I का मान I लिख दोगे, अब A जो का त्यों रहेगा। देखो यहाँ हम लोग यहाँ करेंगे लेट A इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 2 5 3 7। देखो अभी कुछ नहीं किए हैं, एकदम रिलैक्स मूड में रहो। A का मान उतार, मान लिए कि A बराबर इतना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, देखो ये टर्म लिखना है A इक्वल टू I है, इनवर्स निकालना है। देखो इनवर्स A इनवर्स
कैसे निकलेगा वो चीज देखो। अब बात को समझना कि जब इसको ए माने हैं तो टर्म हमारे पास लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे ए इजकल टू क्या, आइए ए आइए ए इजकल टू क्या है, आइए ए का वैल्यू कितना है देखो यहाँ 2 3 5 7 उतार दिए। अब देखो आई का मान क्या लिखोगे, आई का मान आपके पास 1001 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया गया सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। अब ये वाला ए जो कहते हो लिख दोगे। अब क्या करना है आपको कि ए वाला जो टर्म है इसके जैसा बनाना है, यहां पे 1 हो जाए, यहां पे 0 हो जाए, यहां पे 0 हो जाए, अब यहां पे क्या हो जाए 1 हो जाए। अब इसको लाने के लिए इसके जैसा आपके पास 4 ऑप्शन है मैथ में, जोड़िए, गुना करिए, घटाइए, भाग दीजिए। पांचवा को क्या होता है कॉमन निकालना, मैथ का गुरु भाई कहलाता है, और विशेष परिस्थिति में निकलता है, कॉमन निकालने से सवाल छोटा हो जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है सर, जोड़ है, घटाव है, गुना है, क्या है भागा है। गुना और भागा इसमें एक ही में चलेगा। जैसे हमको 7 को काटना है तो 7 से भागा नहीं देंगे, डायरेक्ट हम लोग 7 1/7 से क्या करेंगे गुना करेंगे, भागा गुना एक ही चीज मान लो। अब प्लस माइनस का जो चक्कर है वो जान रहे हो, किसी से जोड़ेंगे किसी से घटाएंगे, तब कैसे होगा जब जीरो को लाना होगा तब। देखो यहाँ जिसे कहने का मतलब क्या है, देखो इसको जीरो लाने खातिर अब क्या कर सकते हो आप, या तो R1 में कोई हरकत कर सकते हो या तो R2 में कर सकते हो ना। R1 अगर हम इसमें 7 से गुना करा दें, अब एक में 3 से गुना करा दे तो 7 ये कितना हो जाएगा 21। अब एक में 3 से कराओ, 3 7 21, अब घटा दे तो 21 में से कई जगह तो क्या हो जाएगा। अब कैसे आपको हल करना है, इस तरह से आना है, ए है, बी है, सी है, डी है, आपको इसको पहले बनाना है 0, इसके बाद इसको 1, इसके बाद इसको 0, इसके बाद 1, यानी ऐसे चलेंगे हम, ऐसे चलेंगे, ऐसे पहले इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इधर से हम लोग काम करेंगे। इसको रो मेथड कहा जाता है। पहले इसको 0 बनाइए, फिर 1 बनाइए, फिर इसको 0 इसको 1 बनाइए, और इसके जैसा बनाइए। तो हम पहले इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, अभी इसको छोड़ देंगे। तो 0 बनाने के लिए 3 और 7 है सर, क्या कर सकते हो आप, इसको नहीं जोड़ सकते हो आप, ऊपर नीचे कुछ क्रिया कर सकते हो, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। अगर हम इसमें 7 से गुना करा दे, 7 ही कितना हो गया 21, एक में 3 से गुना कर, 3 से 21, अब 21 में से 21 घटा दे क्या जगह, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको ऑपरेशन लगाना बोलते हैं। कैसे लगाते हैं देखो, हम R1 में लगा रहे हैं ऑपरेशन, तो यहाँ लिखेंगे R1, यहाँ तीर का निशान देंगे कि R1 को चेंज कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे इसमें हम 7 से गुना करेंगे, लिखेंगे 7 R1, फिर यह माइनस का चिन्ह, क्योंकि माइनस होगा तबे घटेगा तो 0 आएगा। ओके, अगर यहाँ कहीं माइनस में होता ही तो जोड़ते, प्लस 21 माइनस 21 कट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। हट दिस, अपना कलर छोड़ेगा, मैंने जो हमारा देखे वो नहीं छोड़ेगा, बात सही है कह रहा है, देख के नहीं छोड़ा देखो। हाँ उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ इसको देखना है सर, उससे क्या मतलब, हमको इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाने के लिए मंगल, आज मंगलवार है, इधर देखो, इसको क्या बनाना है सर 0। तो देखो 7 R1 7 से गुना क्या है, आप फिर एकरा में कितना से गुना कराएंगे 3 से, लिखेंगे 3 R2। अब इसमें से इसको गुना करा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, अब किसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 में, इसको जेव का तो उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 7। अबरी नहीं समझेगा तो फिर दोबारा बताने वाला भी नहीं है, इसलिए सब दिमाग खोल के देख लो, इसको दिक्कत है तो अपना समझते रहना। देखो इसमें हम कुछ नहीं कर रहे तो 0 1 लिख देंगे, ऑपरेशन यहाँ देखो R1 है तो R1 के जगह पर खाली जगह छोड़ देंगे। अब बगल में कौन सी है ए है। अब देखो R1 में 7 से गुना, देखो तो 7 गुना 2 करोगे तो 7 गुना कितना हो गया 14।
R1 में 3 से गुना, 3 से तो कितना हो गया, कौची कर रहे हो, घटा रहे हो तो कौची का चिन्ह दोगे, माइनस का। 3R2, 3 में 5 से गुना, कितना 5 दिया। फिर देखो 3 सते 21, क्या कर रहे हो, घट 21 में से 21 गया, और 14 में से 15 गया, माइनस में। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे -1, यहाँ क्या लिखोगे। अब इधर आओ, जो इधर होगा इधर भी वही होगा सब। अब देखो कितना से गुना हो रहा है, 7 से R1 में, तो 7 से कम, 3 से, 3 गुना 0। अब ये वाला जो कहते उतार दीजिए, 0 और 1। क्योंकि R1 में गुना करा के अब R2 को घटा रहे 3 से गुना करा के, अच्छा सॉरी 3 से गुना करा है, तो 3 गुना 0 0, 3 एकम कितना हो जाएगा 3। समझा कैसे हुआ, 3 गुना 0 0, 3 एकम कितना हो गया 3। अब यहाँ 7 से इसमें कराए थे, 7 एकम 7, 7 गुना 0 0। अब क्या करना है, घटाना है। 0 में से 3 जाए, कितना बचेगा, -3 बचेगा। 7 में से 0 कितना बच गया, यहाँ क्या लिखेंगे 7, यहाँ क्या हो जाएगा -3। समझ रहा है। चलो अब हमको सर यहाँ 0 है, अब यहाँ -1 है। अब नियम के अनुसार हम क्या बताए थे कि आपको ऐसे करना है, ऐसे चलना, ऐसे। ये तो 0 बन गया, अब यहाँ क्या बनाना है 1। अब यहाँ कुछ होगा सर -1। बात समझ रहा है। अब इसको हम 1 बनाने के लिए क्या करूं, हम लोग एक काम करेंगे सर, देखिए सर, अगर हम इसमें -1 से गुना करा दे तो कितना आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। तो कैसे लिखो, कैसे लिखना पड़ेगा, कोचिंग ऑपरेशन लगाने जा रहे हो R1 में, तो यहां लिखेंगे -1R1। बात को समझ रहा है। चलो तो इसमें माइनस से गुना करा देंगे, देखो ये -1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1। अब -1 गुना 0 क्या हो जाएगा, देखो ठीक है। अच्छा अब R2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R2 जो कहते हुए लिख देंगे। इधर आओ, -1 से -1 गुना 7 कितना हो जाएगा, -1 गुना -3 कितना हो जाएगा। अब नीचे जो कहते हो, अब बगल में कितना है A। अब देखो 0 1 आ चुका है, 0 1 0 1 आ चुका। अब यहाँ क्या चाहिए 0, यहाँ क्या चाहिए 1, मैट्रिक्स के नियम के अनुसार इसको 0 बनाएंगे। अब 5 को 0 बनाने का हल देखो, अगर हम R1 में 5 से गुना करा दे, अब R2 में से घटा दे, तो 5 में से 5 जाए कितना हो जाएगा 0। कुछ गुना करा घटाइएगा तब ना 0 आएगा सर। क्या 10 को 0 बनाना है, तो 10 में से 10 घटा दीजिए, या 10 से -10 जोड़ दीजिए। बात समझ रहे हैं। अब 10 से गुना कराओगे 10 दिया 100 हो जाएगा, 1/10 से गुना कराओगे तो 1 आएगा। तो घटाना ही आपका विकल्प है आपके पास, जोड़िएगा तो प्लस माइनस सूत्र तो होगा। देखो ऑपरेशन किस में लगाने जा रहे हैं R2 में, यहां लिखेंगे R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। R2 में से घटाना पड़ेगा तब नहीं 0 आएगा। कितना घटाओगे, एकरा में 5 से गुना करके, एक 5 यानी कि 5 कौची R1 क्या। अब आइए ऑपरेशन के अनुसार चलिए, हम ऑपरेशन R2 में लगाए हैं, तो R1 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं। इसमें लगाए हैं R2 में, तो R1 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब बगल में क्या आपके पास A, देखो अब R2 में से घट रहा है, R2 लिख लो पहले, देखो 5 होगा लिख लो 7। अब इधर R2 कितना है 0 और 1। चलिए R2 लिख लिए, R2 को हमने लिख दिया, इसका वाला R2 लिख दिया, इसका वाला, अब इसका वाला। अब R2 माइनस, यहां देखो -5 R1, R1 में 5 से 5 है कम। हमको सिर्फ इसके लिए काम करना है, 0 बनाना है, बाकी क्या आता है उससे मतलब नहीं है। अब ऑटोमेटिक है कि जो पहले बना चुके हैं इसको कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं है सर। R1 में ऑपरेशन नहीं लगाए, चूंकि R1 को ऑपरेशन लगा करके हम सर 1 0 ले आ चुके हैं। बात समझ रहा है। दोबारा हम नहीं करेंगे सर, एक ही जगह पे दोबारा नहीं ऑपरेशन होगा सर। हड्डी टूटता है तो एक ही जगह दोबारा टूट गया, अब दोबारा टूट गया तो लास्ट 3 बार होता है लगभग, इसके बाद फिर हड्डी नहीं जुटेगा। वो कहेगा कि इसको काट के फेंक दीजिए, ना तो नट बोल्ट लगा के फिर टाइट करेगा, मुझसे ऑपरेशन लगाएगा। मंगल मुस्कुरा रहा है, बाकी अंदरूनी मैटर समझ रहा है। कहा था देखो इधर,
अब यहां देखिए 5R1, अब 5 से इसमें गुना कराए तो 5 गुना 0 कितना हो जाएगा 0। चलिए अब देखिए हम R2 ऑलरेडी उतार दिए हैं सर, अब R1 में 5 से गुना कराना है माइनस दे करके, 5 सते 35, अब 5 दिया 15, क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं देखो, माइनस 7 है ना, तो यहाँ पे माइनस है 35 ना, तो यहाँ देखो हम लोग घटा रहे हैं सर ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पहले इसको कर लो 7, 5 में से 5 गया 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ 35 और 0 कितना हो जाएगा 35, अभी घटा रहे हो देखो यहाँ सर, 1 में से कितना होगा -14, यहाँ का लिखोगे 35 और माइनस का हो जाएगा, ओके अब देना। अच्छा यहाँ पे क्या आया था आपके पास, यहाँ पे 07 आया था, 07 ना, चलो ठीक। अब देखो नियम के अनुसार 0 1 0 1 0, यहाँ पे 1 चाहिए आई का मान, तो 1 लाने के लिए 1/7 से क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ऑपरेशन नंबर देखो 1 या 2 3 4, चौथा कौन में 30, चौथा ऑपरेशन में ये, अबरी बार ऑपरेशन लगा किसमें R2 में ना, R2 में कितना से गुना करा है 1/7 से, 1/7 R2, यहाँ देखना जरा, हम R2 में लगा रहे हैं तो R1 को ज्यों का तो उतार देंगे, हमको इसको कोई मतलब नहीं है अभी। चलिए -7 यहाँ हो गया ये, अब हम लोग 1/7 से गुना करें, 1/7 गुना 0 कितना हो जाएगा 0, 1/7 गुना 7, 7 7 कट जाए कितना आएगा आंसर 1, 1/7 7 पचे 35, 5 बार में 1/7 7 दूना 14। देखिए अभी आई आ गया सर, यही चीज तो लाना था, आई का वैल्यू ये है ना, इसको लाना था सर, अब ऑलरेडी आ चुका है, तो हम लिखेंगे यहां पे लिख देंगे आई इक्वल टू हमारे पास है -7 3 5 का है -2, अब बगल में ये है सर, देखिए एक गुना में इधर भागा में जाएगा सर, आई बटा का हो जाएगा ए, हो जाएगा -7 3 5 -2। सर किसी भी संख्या के पावर अगर माइनस है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, अब नीचे प्लस तो ऊपर जाएगा माइनस। कोई कहता है कि 5 का इनवर्स लिखिए, इनवर्स मैंने उल्टा, 5 के नीचे 1 होता है 1/5, यानी कि 5 ऊपर चला पावर में 1 है ऊपर जाएगा तो 5 के पावर -1 हो जाएगा, इनवर्स हो गया। उसी तरह से a के पावर 1 रहेगा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a के पावर -1। इसे कैसे लिखते थे 10 के पावर 4 है, अब यहाँ 10 के पावर -3 है, ऊपर जाके घट जाएगा जुट जाएगा, माइनस है तो ऊपर जाके प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस रहेगा तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। चलिए बगल में कुछ ही हो गया आई बराबर -7 3 5 कितना हो गया -2। अब देखिए सर कोई भी मैट्रिक्स में अगर गुना कराया जाए, अगर बगल में आई हो तो आंसर जो बगल में होगा वही होगा, जिसे कहने का मतलब मैं बताया था, जिसे ए से हमको आई में गुना कराना तो आंसर इसका ही आएगा, ये आपका प्रॉपर्टीज होता है मैट्रिक्स का। अब विश्वास के लिए आपको बताया गया था, फिर से बता दे रहा हूं, ए का मान अगर मैं ले लिया 2 3 1 5, अब हमको आई से मल्टीप्लाई कराना है, तो यानी ए के जगह पर लिखें क्या 2 3 1 5, अब बगल में सर आई का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 1, आइए गुना कराइए, ए हो गया अब आई हो गया ए गुना आई, तो रो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 एकम 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया गया है, प्लस का चिन्ह देंगे, 3 गुना 0 कितना हो जाएगा 0, 2 से फर्स्ट रो से अब सेकेंड कॉलम में 2 गुना 0 कितना हो गया 0, अब प्लस ये माइनस नहीं है, 3 गुना 1 कितना हो गया 3, फिर देखो 1 से कराएंगे 1 में प्लस 5 गुना 0 0, 1 से कराएंगे 0 में 0, अब 5 से कराएंगे 1 में कितना हो गया 5, तो 2 प्लस 0 कितना हो गया 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 5। सर ये है ना वैल्यू ए था 2 3 1 5, यानी कि ए गुना आई बराबर क्या आता है ए आता है। उसी तरह से ए इनवर्स गुना आई क्या हो जाएगा ए इनवर्स, हमारे पास क्या मिल गया -7 3 5 और -2, इसे यही निकालना था ए इनवर्स, आपको हेडिंग में लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा, उतार लीजिए। चले आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है समझो। ठीक उसी तरह से डियर
सबसे पहला टर्म हम लोग क्या करना है, लेट करना है। लेट क्या लिखना है, ए इक्वल टू है, यहाँ 1 है, यहाँ पे और कुछ नहीं, 2 है, 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 4 है। देखिए सर इतना तो लिख दिया ना, ये बाद में लिखना है। देखो नियम क्या कहता है हमारे पास, नियम कह रहा है कि हमारे पास होना चाहिए ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइए एक का वैल्यू रखोगे, एक का वैल्यू क्या रखोगे, देखो एक का वैल्यू हमारे पास हो गया कितना 2 7 1 क्या हो गया 4 इज इक्वल टू, बताओ आई का मान क्या रखोगे 1 0 0 1। अब बगल में क्या है सर, ई एक को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि ये भी ए वाला मान रख देगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सर, सत्यानाश हो जाएगा सर। ठीक है चलो, अब आपको क्या करना है कि इसके जैसा इसको बनाना है। आप दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं तो उसके नियम के अनुसार पालन करना पड़ेगा ना। जैसे को पिक्चर MS धोनी देखा होगा, बेचारा मर गया, सुशांत सिंह राजपूत है ना, वही ना बनाया था, तो उसको महेंद्र सिंह धोनी के साथ वो लगभग 2 साल रहा था, लगभग उसका जितना गतिविधि होता है, क्रियाकलाप कैसे कैसे करता था, सब उसका जितना चीज सब पहले पता किया, उसके अनुसार ढाला, तब जाकर के पिक्चर में आया। आपको उसके जैसा बनना है, ऐसी तो मजाक थोड़ी ना है क्या। आपको अच्छा कोई नया गाना निकलता है तो डांस का स्टेप होता है ना, तो उसके अनुसार पहले देखेंगे ना आप, उसको अपने से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा थोड़ी कि एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। वही मैथ है सर, आप एक बार देख के छोड़ते हो, कहते हो ऐड सर मुझे भी नहीं किया, और सच में 2-3 महीने बाद नहीं बनेगा, लिख के दे देंगे हम। तो क्या इनवर्स कैसे निकलता है पता नहीं है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, रोज का चीज है, तब जाकर के एक दिन रंगमंच पे जब खड़ा होगे स्टेज पर तो अपना परफॉर्मेंस दिखाओगे, तो वो नहीं देखता है कि तू कितना मेहनत किया है, ये देखता है कितना अच्छा नाचा तू। बात समझ रहा है। दुकानदार पैसा कमा रहा है, वो खाली देखता है कि बहुत कमाता हुआ, लेकिन ओकरा प्रति वो कै साल दिया, मेहनत दिया, पैसा लगाया, पूंजी लगाया, वो सब कोई चीज नहीं देखता है। आइए ए इक्वल टू, आइए तो अब इसको 0 बनाने खातिर क्या करोगे, सोचो मन में सोचो। अगर हम इसमें 4 से गुना करा दें, अब इसको घटा दें डायरेक्ट, तो 4 में से 4 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन नंबर फर्स्ट लगाने जा रहे हैं किसमें, R1 में, पहला रो में, कॉलम में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ए इक्वल टू हो जाएगा AI। ठीक है चलिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, रो वाला अच्छा रहता है, रो वाला बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 में ऑपरेशन लगा रहे कैसे, देखो जो यहां रहेगा वही यहां रहेगा, R1 में कितना से गुना रहेगा 4 से, तो यहां लिखेंगे 4R1। अब फिर क्या करने जा रहे हैं, घटा रहे हैं कौन सी R2, क्योंकि हमको इससे मतलब, एक से मतलब नहीं है, इससे घटेगा तब ना 0 आएगा, या कौन सी घटाने जा रहे हैं R2। अब जो इधर होगा क्रिया वो भी उधर होगा, तो हम लोग लिखेंगे R2 में तो ऑपरेशन लगा नहीं रहे, इसको ज्यों कहते हैं लिख देंगे, 0 1 ज्यों कहते हैं लिख दिए, यहाँ क्या हो गए। अब हम लोग सर डायरेक्ट 7 में से 2 नहीं घटाना है सर, 2 में 7 नहीं घटाना है, R1 में 4 से गुना करना है, 4 2 कितना हो जाएगा 8। रफ में पहले सोल्व कर लीजिए, 4 एकम कितना हो गया 4, ये R1 हो गया, कुछ हो गया R1। अब हम लोग R2 घटा रहे हैं, R2 क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, कितना R2 है 7, अब ये कितना है 4, चलिए घटा रहे हैं, 4 में 4 गया 0, 8 में 7 गया 1, यहाँ का लिख देंगे 1 का लिख देंगे, एगो के काम कर रहे थे, एगो अपने आप आ गया, समझ गया ना, बाई 1 गेट 1 फ्री, एगो खरीदिए एगो फ्री पाइए। कभी कभी ऐसा होगा संजोगवश, हर बार ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है, तो फिर से उसको 1 बनाना पड़ेगा आपको सर। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, समस्या 3x3 में, शुक्र मनाई कि 3x3 दे दिया, 4x4 देता दीदी श्रीवा खंडे समर्प्यामी। अच्छा फूल छिड़किए, पढ़ाई को गोड़ हाथ लगिए सर। अब इसमें देखो R1 में 4 से गुना करो, 4 एकम कितना हो गया 4, 4 से गुना 4 गुना 0,
कौची घटा रहे हो, R2 कितना है 0, यहाँ कितना है 1, सामने सामने लिखेंगे, 0 में से 1 कितना हो जाएगा -1। अब 4 में 0 कितना हो गया, ओके। अब 0 अगर ऊपर होता और 4 नीचे होता घटाता तो आंसर कितना आता -4 ना, सब याद रखो। तो 4 और -1 यहाँ बैठाएंगे, 4 और क्या हो गया -1। चलिए 0 1 आ चुका है, अब यहाँ क्या चाहिए सर, 7 के जगह पे 0 चाहिए सर। 1 आ गया, इसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे। इसको 0 लाने खातिर क्या कर सकते हो बताओ, दिमाग लगाओ। इस 7 को 0 लाना है, क्या करें, R1 में 7 से गुना करके अब R2 में से घटाएंगे ना, क्योंकि हम एकरे में ऑपरेशन लगा रहे थे, एकरे में से घटाएंगे। लिखेंगे ऑपरेशन नंबर 2, R2 में लगा रहे हैं ऑपरेशन, R2 रहे तो यहाँ R2 में से घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं 7R1, यहाँ हो गया 7R1। चलिए अब नियमानुसार यहां लिखेंगे सर, ऑपरेशन R2 में लग रहा है तो R1 को जो कहते हैं उतार देंगे 1 0, यहां हो जाएगा 4 -1। अब बगल में ये है R2 में से यानी कि R2 पर लिख दीजिए 7 4, एने वाला भी R2 लिखिए 0 और 1। अब R1 में 7 से गुना करें, 7 से कम 7, 7 गुना 0 0, 7 गुना R1 में 7 से कितना हो गया 28, और 7 से कम कितना हो गया 7, -7 हो जाएगा ना सर। चलिए घटा रहे हैं हम लोग सर, 4 में से गया 4 और 7 में 7 कितना हो गया, यहाँ देखो 1 में से माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, 7 कितना हो गया, और 0 में से 28 है, कितना बचेगा -28। यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे -28, अब यहाँ क्या लिख देंगे 8। चलिए अब एगो लास्ट बचा है, 0 आ चुका है, अब यहाँ देखिए 1, 4 को जो वाला है 1, 1 किसे आएगा 1/4 से गुना करा दीजिए। लिखेंगे R2 में ऑपरेशन लगाएंगे 1/4 R2, यहाँ हो गया हमारे पास 1 0, देखो 1/4 से 0 में गुना कर 0, 1/4 से कराओगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। यही तो लाना था सर, 4 -1, 4 से गुना करें, 4 से तो कितना हो गया 28, 4 दूना कितना हो गया 8। अब बगल में कितना है सर ए। अब एक काम करिए सर, इसके जगह पे क्या हो गया सर आई, यहाँ क्या हो गया सर 4 -1 -7 2, यहाँ क्या हो गया सर ए, इधर आएगा तो डायरेक्ट ए इनवर्स लिख दें, ए इनवर्स। अब बगल में सर आई 4 -1 -7 2। अब ठीक उसी तरह से हमारे पास हो गया सर, देखिए ए इनवर्स गुना आई करेंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, हमारे पास आ गया आंसर 4 -1 -7 2, क्या हो गया सर आंसर हो गया। उतार लीजिए सर।